ये थी हमारे कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के 5 स्टार होटलों में क्यों रखे गए हैं हथियार, वीवीआईपी सुरक्षा का प्लान बी समझिए। अंतरिक्ष से आई एक खुशखबरी, आदित्य L1 ने ली पहली सेल्फी, धरती और चांद की भी उतारी तस्वीर। G20 सम्मेलन, दुनिया भर के नेताओं के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार, रात 9 बजे के बाद इन वाहनों की एंट्री पर बैन। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, भारत को इंडिया से लड़ा रहे हैं, सोना या गोल्ड कीमत नहीं बदल जाएगी। मराठा आरक्षण की लड़ाई क्या है, महाराष्ट्र में क्यों कर रहा बवाल। घोसी के नतीजों से पहले ओम प्रकाश राजभर को मिल गई मंत्री बनने की कंफर्मेशन, इन तस्वीरों से मिले संकेत। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी की वजह से भारत के सामने ये दुविधा। WHO क्षेत्र निर्देशक के लिए नेपाल और बांग्लादेश की दावेदारी, आखिर किसे चुने। शाहरुख खान ने तोड़ दिया अपना ही रिकॉर्ड, जवान बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म। और US ओपन में महेंद्र सिंह धोनी का जलवा, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी का मैच देखने पहुंचे माही। दिल्ली में कल यानी 8 सितंबर से G20 आयोजन शुरू हो जाएगा। हालांकि मुख्य कार्यक्रम 9 से 10 सितंबर को है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों और बाकी डेलीगेट्स का जुटान शुक्रवार से ही शुरू हो जाएगा। इस बड़े शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इस सम्मेलन पर दुनिया भर की नजर रहेगी, इसीलिए किसी भी अप्रिय घटना के लिए हमारे जवान भी तैयार है। दिल्ली के होटलों में हथियारों की खेप तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इससे कमांडो को ऑपरेशन के दौरान बिना रुके कारतूस और अन्य सामान मिल सकेगा। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ भी होता है, तब हमारे जवानों को बुलेट के अलावा लोडेड मैगजीन, मेडिकल सप्लाई, स्टन और स्मोक ग्रेनेड, वायरलेस सेट चार्जर और बैकअप हथियार मिलेंगे। आदित्य L1 को लेकर भारत के लिए अंतरिक्ष से एक खुशखबरी आई है। सूर्य मिशन के तहत सूरज की ओर लगातार कदम बढ़ा रहे भारत के आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से धरती और चांद की तस्वीर उतार ली है। आदित्य L1 को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने बताया कि आदित्य L1 ने अंतरिक्ष में अपनी पहली सेल्फी ली है। इतना ही नहीं, उसने दूर से ही धरती और चांद की भी तस्वीर उतारी है। इसरो ने बाकायदा एक वीडियो के जरिए आदित्य L1 के कारनामे को दिखाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। G20 सम्मेलन को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है, चाहे बात दिल्ली को सजाने की हो या फिर विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के साथ साथ आयोजन स्थल के सुरक्षा को चाक चौबंद करने की। दिल्ली पूरी तरह से आयोजन के लिए तैयार है। G20 सम्मेलन के शुरू होने में 12 घंटे से भी कम समय बचा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस अगले 4 दिनों के लिए तैयारी कर रही है, जबकि नई दिल्ली जिले में रहने वाले या काम करने वाले अधिकांश लोगों के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों को आज रात 9 बजे से रविवार आधी रात तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। शनिवार सुबह 5 बजे से टैक्सी और ऑटो पर भी यही प्रतिबंध लागू होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को गुरुवार को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने पीसी कर कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है। राहुल गांधी की ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये यात्रा कभी मणिपुर में दिखाई देती है तो कभी आजादपुर सब्जी मंडी में और लद्दाख में नजर आती है। पवन खेरा ने भारत या इंडिया नाम के विवाद पर कहा कि ऐसी ताकतें हैं जो अखंड भारत को पसंद नहीं करती और इंडिया और भारत के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। मराठाओं की धरती महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भड़का हुआ है। जालना में 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद राजनीति गरमाई हुई है।
मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हिंसा भड़की थी, जिसके बाद हिंसा बड़े पैमाने पर जुलूस, प्रदर्शन और बंद के रूप में महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल गई। मराठाओं के आंदोलन ने राज्य सरकार की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आंदोलन पर आश्वासनों को लागू करने के लिए मराठा आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है। घोसी उपचुनाव के नतीजों का ऐलान 8 सितंबर को होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ऐसी तस्वीरें साझा की है जिसे लेकर यूपी की सियासत में हलचलें तेज हो गई है। राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल बुधवार की रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर से उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। राजभर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वो भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश को लेकर भारत धर्म संकट की स्थिति में है। भारत के करीबी माने जाने वाले दोनों ही देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र निर्देशक पद के लिए अपने उम्मीदवारों को नामांकित करने का फैसला किया है। 9 से 10 सितंबर को आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से इधर इस चुनाव को लेकर भी बात होने वाली है। ऐसे में भारत के लिए नेपाल और बांग्लादेश में से किसी एक को चुनना और उसके उम्मीदवार के पक्ष में वोट करना काफी मुश्किल होने वाला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद बांग्लादेश की तरफ से WHO क्षेत्र निर्देशक पद के उम्मीदवार हैं और नेपाल की तरफ से शंभू प्रसाद आचार्य पद के उम्मीदवार हैं। शंभू प्रसाद WHO के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन को लेकर काफी उत्साहित है। वहीं दो पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक चुनाव करने की नौबत आ जाने से ऊहापोह से भी गुजर रहा है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र कार्यालय में डायरेक्टर का चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में होना है। इसके लिए बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। चुनाव नई दिल्ली में ही होंगे। ऐसे में भारत के लिए तय करना आसान नहीं होगा कि वो नेपाल का समर्थन करे या बांग्लादेश का। वर्ष 2014 से विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र कार्यालय का निर्देशक पद भारत के पास ही है। पूनम क्षेत्रपाल सिंह का कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म का शो सुबह 5 बजे से शुरू हुआ है। जवान को लेकर क्रेज देखने लायक है। थिएटर से बाहर आकर हर कोई जवान की तारीफ कर रहे हैं। जवान को क्रिटिक और ऑडियंस दोनों ने ही अच्छा रिस्पांस दिया है। ये रिस्पांस कलेक्शन में साफ देखने को मिल रहा है। जवान का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसके बाद ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ क्रिकेट के नहीं, टेनिस के भी दीवाने हैं। क्रिकेट के मैदान पर तो धोनी को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वह अपने इशारे पर खेल को चलाते हैं। हालांकि उन्हें जब भी मौका मिलता वह अन्य खेल का लुत्फ उठाने से नहीं चूकते हैं। इसमें टेनिस भी शामिल है। धोनी को टेनिस बहुत पसंद है। यही कारण है कि धोनी US ओपन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे। बता दें कि धोनी अभी अमेरिका में है। उन्हें जैसे ही समय मिला वह क्वार्टर फाइनल में अल्कारेज और ज्वेरेव जूनियर के बीच मुकाबले को देखने को पहुंच गए। इस मैच के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें धोनी स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।